Assalamualaikum, my name is Dr. Hassan and I welcome you all in this short video. And today's video, I'm going to talk about the FCPS Part 2 exam, that is for the short case and how you can prepare it to maximize your result and for better outcomes. So I have done FCPS cardiology last year, and what I have prepared for it, I am going to give you the framework. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको यूजुअली थ्योरी के बाद 1 and 1.5 मंथ्स का गैप पीरियड मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपने प्रिपेयर करना होता है शॉर्ट केसेस के लिए एंड लॉन्ग केसेस के लिए। लॉन्ग आपको 2 महीने या 1.5 मंथ्स मिलते हैं। तो 15 डेज़ पे जब आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो 1.5 मंथ्स आप जो है ना दें अपना शॉर्ट केसेस को, एंड 1 मंथ वुड बी इनफ फॉर द लॉन्ग केसेस। जैसे 1 महीना बचे तो आप जो है ना लॉन्ग केसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ओके, सो थिंग इज़ कि आप जो है ना अपनी फील्ड में आइडेंटिफाई करें रिगार्डिंग आस्क योर सीनियर्स या आस्क द एग्जामिनर्स जो आपके इंस्टीट्यूट में हैं कि वो 10 से 15 केसेस कौन से आते हैं जो कॉमनली हर FCPS के एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्डियोलॉजी केसेस। कार्डियोलॉजी में माइट्रल स्टेनोसिस आ जाता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन आ जाता है, एओर्टिक स्टेनोसिस आ जाता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन आ जाता है, एंड रिगार्डिंग सम कंजेनाइटल एनोमली जैसे कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा है, VSD है, टेट्रोलॉजी फेलो है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट केसेस में। तो एक तो आप चीज़ ये करें कि आप दोनों शॉर्ट केसेस लिख लें, एक पेज पर अलग अलग लिख लें और आपके 10 से 15 पेजेस बन जाएंगे। द सेकंड थिंग यू आर गोइंग टू डू इज़ राइट द स्कीम डाउन, राइट द चेकलिस्ट डाउन। आपके एक पेज के फर्स्ट एंड पर आप ना चेकलिस्ट पूरी लिख लें कि मैंने इसका स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हर एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, लाइटनिंग और पेशेंट को अनड्रेस करना है, उसको एक्सपोजर करना है, ये 4-5 चीज़ें सेम होती हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिकली ड्रिल डाउन करेंगे कि मुझे उसके बाद क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, फुट एंड कराना है, कैसे करना है। ये आप जो है ना हर एग्जामिनेशन में कैसे, इफ़ यू आर गिविंग अ न्यूरोलॉजी एग्जाम, इफ़ यू आर गिविंग एनी इंटरनल मेडिसिन एग्जाम, तो आप ये जो है ना कर सकते हैं। तो अपना स्कीम लिखें पेज पर, हर केस की अलग अलग आप स्कीम लिखें। तो what I suggest you to do in the first week, you write down that scheme and you start practicing that scheme। जैसे आपकी फर्स्ट वीक में सिर्फ स्कीम कि आप जो है ना, बेशक आप 10 मिनट में करें, 15 मिनट में करें, आपको स्कीम वो ना स्मूथ होनी चाहिए। जैसे ये आपके ना स्पाइनल रिफ्लेक्स में आ जाए। हमारे सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर अताउर रहमान पटेल, इंचार्ज ऑफ ICU, वो कहते हैं कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी सेरेब्रल का चीज़ ना दिमाग से नहीं निकाल सकते, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नहीं निकाल सकते। एग्ज़ाम में आप वही एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं जो आपके स्पाइनल रिफ्लेक्स पर है। तो इतने आपके स्मूथ रिफ्लेक्सेस होने चाहिए कि इवन इफ़ यू आर GCS लो भी, तो आप जो है ना आप आराम से वो स्कीम जो है वो आप जो है ना कर सकें आराम से। जो स्टेप्स हैं वो आपको आराम से रटे होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू डू इन द फर्स्ट वीक, आपको स्कीम याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड वीक में आप क्या करें, आप उसको टाइम करें, ठीक है। टाइम क्या करना है कि आपने जो है ना उसको नैरो डाउन करना है फ्रॉम द कंप्रेस इनटू 4 मिनट्स। 4 मिनट्स का टाइमर लगाएं, 5 मिनट्स का टाइमर लगाएं, उसको आप कंप्रेस करें 5 मिनट्स के टाइम में या 4.4 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के टाइम फ्रेम में उसको कंप्रेस करें। सेकेंड वीक पूरा उसको ना टाइम करने के लिए जो है ना दें। बेशक आप अपना उतना नहीं हो रहा, 5 मिनट 5.5 मिनट, नो इशू, यू आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने करनी है ना, वो जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने जो मरीज़ में फाइंडिंग्स है ना वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। ये ड्रिल आपने डेली करनी है, 7 डेज़ इन अ वीक करनी है, नो हॉलीडेज़, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम फ्रेम में। डू इट एवरी डे। एंड लास्ट थर्ड वीक में आप क्या करेंगे, आप जो है ना फाइंडिंग्स स्पेसिफाई करेंगे और फाइंडिंग्स आपको ना अपने मैच होनी चाहिए विद द एको फाइंडिंग्स एंड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द कंसल्टेंट और विद द फाइंडिंग्स ऑफ द रेस्ट ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। तो ये 3 हफ्तों में आप जो है ना स्लोली स्टेक करेंगे अपने शॉर्ट केसेस को, ठीक है। फर्स्ट वीक में स्कीम, सेकेंड वीक में टाइम, थर्ड वीक में आपने डिजीज़ आइडेंटिफाई करना। एक जो फोर्थ थिंग जो आपने करनी है ना डे 1 से, डेट के अपना पार्टनर, आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए या आपके पास 4 पार्टनर होने चाहिए।
व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आप जो है ना एक बंदे के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपका 4 लोगों का ग्रुप है तो आप जो है ना 2-2 में जो है ना डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट ज़्यादा लोग होंगे, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, बातें ज़्यादा होंगी, तो योर एवरी सेकंड इज़ काउंटिंग टू गिव मैक्सिमम एफर्ट्स इन द शॉर्ट टाइम। आपने ये करना पड़ेगा, ठीक है। जो डे 1 से आपने चीज़ करनी है, मैं बोल रहा था, वो ये है कि आपने ना जो आपने ना बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यूर टॉकिंग शुड बी स्मूथ। एग्ज़ाम में आपके पास फिलर वर्ड्स नहीं होने चाहिए। एग्जामिनर डोंट लाइक दैट। आपके ना कॉन्फिडेंस स्मूथ एक होना चाहिए, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द कमांड। आई जस्ट एग्जामिन अ मिडिल एज पेशेंट हु इज़ एवरेज हाइट एंड build, who is lying relatively comfortable and left hand cannulated on. There is no scar tendon, and there is no scar or chest deformity, and no visible pulsation. Apex VT is on this space and whatsoever, जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं आपने एक गो में स्मूथली बोलनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। यू शुड बी स्मूथ एज अ नाइफ इज गोइंग थ्रू अ बटर, ठीक है। इतना आपने स्मूथ होना है, इतने आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बोलने की प्रैक्टिस आप डे 1 से करें। दिस शोज़ कि आप कॉन्फिडेंट हैं, दिस शोज़ कि आपने प्रैक्टिस की हुई है, दिस शोज़ कि आप जो है ना मरीज़ को हाथ लगाते हैं, ठीक है। वन लास्ट थिंग, मरीज़ को कंफर्टेबल रखें, मरीज़ को तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। अगर मरीज़ को तकलीफ़ आई तो एग्जामिनर आपको उड़ा देगा, दैट्स क्लियर। ये इसमें कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज माई ट्रिक जो मैंने अपने उसमें फ़ॉलो की थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। बेस्ट विशेस फॉर यू, होपफुली आप जो है ना क्लियर कर लेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।